हेलो गाइस, आई एम रतन सर। वेलकम करता हूं रतन सर ग्रामर चैनल में। ग्रामर और ट्रांसलेशन के टेढ़े मेढ़े टॉपिक्स को बेहद ही आसान भाषा में वीडियो बनाकर आपको बताता रहता हूं। आजकल मैं ट्रांसलेशन डिस्कस कर रहा हूं और ट्रांसलेशन की कड़ी में आजकल मैं कंपैरिजन बताने वाले, तुलना बताने वाले हिंदी वाक्यों को ट्रांसलेट करने के तरीके बता रहा हूँ। का वीडियो संभवतः इस कड़ी का अंतिम वीडियो होगा। मतलब तुलना बताने वाले वाक्यों की कड़ी में ये अंतिम वीडियो होगा। हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा हो, तो वीडियो को अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस तरह की और जानकारी के लिए वीडियो को शेयर और लाइक तो करते ही रहें। तो शुरू करते हैं तुलना बताने वाले वाक्यों वाले वीडियो का आज का सीरीज। तुलना बताने वाले वाक्यों का ट्रांसलेशन। कई तरह के वाक्य आपके सामने आ चुके हैं। आपके वाक्य की अगर बनावट ऐसी होती है जो तब कैसे बनाएंगे, शुरू में कर्ता, उसके बाद से अधिक, तुलना है तो आएगा ही ये सब। से अधिक के बाद विशेषण, विशेषण के बाद कोई और, विशेषण के बाद सॉरी और कोई, कोई और नहीं, और कोई, और कोई। उसके बाद संज्ञा, उसके बाद नहीं हो सकता, और कोई के बाद संज्ञा या उसके बाद नहीं हो सकता, सकता या सकती या सकते। इस तरह की बनावट अगर आपके सामने आती है तो ऐसे वाक्यों को ट्रांसलेट करने का जो सूत्र होगा वो देख लें। सूत्र होगा सब्जेक्ट प्लस कांट। कांट भी नहीं हो सकता या सकती या सकती। सब्जेक्ट के बाद कांट भी, उसके बाद कंपैरेटिव एडजेक्टिव, कंपैरेटिव एडजेक्टिव, उसके बाद कंपैरेटिव है तो देन आएगा और फिर एक एडजेक्टिव। इसी वाक्य को ट्रांसलेट करने का दूसरा भी तरीका होता है। और दूसरा तरीका होता है नो। नो के बाद सब्जेक्ट, फिर कैन, और कैन है तो बी आएगा, हो सकता है वाली बात है यहाँ पे। उसके बाद कंपैरेटिव एडजेक्टिव जो यहाँ था उसी तरह का लगभग यहाँ आके सूत्र मिल जाता है। फिर देन और अंत में नाउन या इस तरह की बात आपको रखनी पड़ेगी। एग्जाम्पल देख लें, समझ में आ जाएगा। राम से अधिक लोकप्रिय, राम से अधिक लोकप्रिय और कोई आदमी नहीं हो सकता। राम से अधिक लोकप्रिय और कोई आदमी नहीं हो सकता। अब इसको अपने इस स्ट्रक्चर से भी आप चेक करें। जो स्ट्रक्चर बताया गया है उसी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ये सेंटेंस आपके सामने मौजूद हो गया। इस सेंटेंस को दोनों तरह से ट्रांसलेट करके देखेंगे। तो पहला तरीका सब्जेक्ट है, पहला तरीका है ए मैन कांट बी, सब्जेक्ट के बाद कांट बी, फिर कंपैरेटिव एडजेक्टिव। तो
मोर पॉपुलर, उसके बाद देन, मोर पॉपुलर के बाद देन, और अंत में, तो यहां पे देन के बाद नाउन छूटे। तो ए मैन कांट बी मोर पॉपुलर देन राम। दूसरा तरीका, अगर किसी को दूसरे तरीके से बनाने की अगर कोशिश करेंगे तो नो मैन कैन बी मोर पॉपुलर देन राम। दो तरीके, एक तरफ के हिंदी वाक्य को ट्रांसलेट करने का, इसी तरह के वाक्य को, इसी तरह के वाक्य को ट्रांसलेट करने का और भी तरीका, वो होता है द लाइक ऑफ। जो ट्रांसलेशन बनेगा उसमें पीछे कुछ आएगा, उसके बाद द लाइक ऑफ, और उसके बाद नाउन या प्रनाउन रखा जाएगा। एग्जाम्पल देख लें, समझ में आ जाएगा। इसके कर की अथवा इसके समान, इसके टक्कर की अथवा इसके समान किताब को, जो किताब की चर्चा हो रही है उस आपको नहीं मिल सकती। इसके टक्कर की किताब आपको नहीं मिल सकती अथवा इसके समान किताब आपको नहीं मिल सकती। तो इसका ट्रांसलेशन, यू कांट, आपको नहीं मिल सकती, यू कांट फाइंड द लाइक ऑफ, the like of this book. You can't find the like of this book. इस वाक्य को और तरह से भी हिंदी में यूज किया जाता है। हिंदी में कई तरह से एक वाक्य को हिंदी में और इंग्लिश में भी बताया जाता है। इसका एग्जाम्पल देख लें, फटाफट समझ में आएगा, और एक एक एग्जाम्पल को अपने मेमोरी सेव कर। तो अगर ऐसा है, इस किताब की जैसी, इस किताब की जैसी विरले ही पाई जाती है। तो इसका भी ट्रांसलेशन, द लाइक ऑफ दिस बुक, द लाइक ऑफ दिस बुक आर rarely found. The likes of this book are rarely found. अब अलग तरह की बनावट, अब अगर इस तरह की बनावट वाला वाक्य आपके सामने आ जाए, एक एक वाक्य को अच्छी तरह से समझने की कोशिश करें। और आएगा, उसके बाद सबसे, उसके बाद विशेषण, उसके बाद फिर कुछ कुछ कोई शब्द रहेंगे, और उसके बाद उनमें से एक, उनमें से एक, इस तरह की बनावट वाला वाक्य अगर आ जाए तो सूत्र इसका होगा कैसे, वो देख लीजिए। यहाँ कुछ लिखा रहेगा, वन ऑफ द, उसके बाद सुपरलेटिव एडजेक्टिव, सुपरलेटिव डिग्री वाला, और उसके बाद प्लूरल नाउन, प्लूरल नाउन, फिर कॉमा, प्लूरल नाउन के बाद कॉमा, उसके बाद
इफ नॉट द, और अंत में इफ नॉट द के बाद में फिर सुपरलेटिव एडजेक्टिव। एग्जाम्पल देख लीजिए फटाफट। वह सबसे तेज विद्यार्थी नहीं, फिर कॉमा, वह सबसे तेज विद्यार्थी नहीं तो कम से कम उनमें से एक, उनमें से एक है ही, उनमें से एक है ही अथवा अवश्य है। वह सबसे तेज विद्यार्थी नहीं तो कम से कम उनमें से एक अवश्य है, या उनमें से एक तो है ही, उनमें से एक तो है ही। इसका ट्रांसलेशन, he is one of the most intelligent he is one of the most intelligent student, intelligent, he is one of the most intelligent students, फिर यहाँ पे कॉमा, if not the, if not the, if not the most intelligent। गौर से देखने वाली बात है, भारी नहीं है। सेंटेंस बड़ा देखने से लोग घबरा जाते हैं, बट भारी नहीं है, थोड़ा तेज है। एग्जाम्पल एक और देखें, वह सबसे लंबी नहीं तो कम से कम उनमें से एक, उनमें से एक तो है ही अथवा उनमें से एक तो अवश्य है, उनमें से एक तो है ही। ट्रांसलेशन, शी इज वन ऑफ द टॉलेस्ट, फिर यहाँ पे कॉमा, उनमें से शी इज वन ऑफ द टॉलेस्ट, यहाँ गर्ल्स देना पड़ेगा, नाउन गर्ल, कॉमा, इफ नॉट द टॉलेस्ट, she is one of the tallest girls, if not the tallest। इस तरह से वाक्यों को समझना और ट्रांसलेट करना इम्पोर्टेंट है। उसको समझिए। अगली तरह का वाक्य, अगली बनावट दूसरी तरह का है, उनको भी अलग अलग सभी बनावट वाले वाक्यों को समझना, उनको ट्रांसलेट करना आपको आना चाहिए। Only then you will be called an expert। तो अगली बनावट है, बनावट इस तरह की, पीछे कुछ वर्ड्स रहते हैं, फिर जितनी या जितने, उसके बाद फिर डॉट, उनमें सबसे, फिर उनमें सबसे के बाद विशेषण, उसके बाद फिर कुछ और वर्ड्स आते हैं। ये डॉट 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 का माने वहां पे कुछ वर्ड्स कहेंगे। इस तरह के बनावट वाले वाक्य अगर आपके साथ आपके सामने आ जाते हैं तो उनको ट्रांसलेट करने का सूत्र ये होगा, सब्जेक्ट, सॉरी, दिस इज द, दिस इज द, दिस इज द के बाद सुपरलेटिव एडजेक्टिव, सुपरलेटिव एडजेक्टिव, उसके बाद
सब्जेक्ट, उसके बाद है या है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज होता है। फिर एवर और अंत में V3। इसको दूसरी तरीके से भी, दूसरे तरफ से भी बनाया जा सकता है, वो है दिस इज द, उसके साथ सुपरलेटिव एडजेक्टिव पहले ही की तरह, जैसे यहाँ पर सुपरलेटिव एडजेक्टिव था वैसे ही उसके बाद एवर और अंत में V3। इसमें से ये पोर्शन दोनों तरीकों से कैसे ट्रांसलेट होगा, हिंदी का एग्जाम्पल और उसका ट्रांसलेट। मैंने जितनी किताबें पढ़ी हैं, मैंने जितनी किताबें पढ़ी हैं उनमें से सबसे अच्छी यह है। अब यह है इसीलिए दिस इज द, तो इसका ट्रांसलेशन दिस इज द, दिस इज द के बाद सुपरलेटिव डिग्री, दिस इज द बेस्ट बुक, बेस्ट बुक, फिर आई हैव एवर रेड, दिस इज द बुक, दिस इज द बेस्ट बुक आई हैव एवर रेड। या इसी को दूसरे तरीके से बनाएंगे तो दिस इज द बेस्ट बुक, इतना के बाद दिस इज द बेस्ट बुक और अंत में एवर रेड। इस तरह से एक एग्जाम्पल और देख लें। जितनी कहानियां पढ़ी गई हैं, जितनी कहानियां पढ़ी गई हैं उनमें से सबसे छोटी यह है, तो दिस इज द स्मॉलेस्ट या शॉर्टेस्ट स्टोरी, दिस इज द शॉर्टेस्ट, अब तक जितनी कहानियां पढ़ी गई हैं, दिस इज द शॉर्टेस्ट स्टोरी एवर लिसन टू। ये पैसिव वॉइस में है, पढ़ी गई है, इसलिए इसमें ये सब्जेक्ट वाला पोर्शन इसमें नहीं आएगा और एक ही तरीके से ये। अब अगली तरह का अगर वाक्य इस बनावट के पास साउंड जैसा है, इसी बनावट वाला अलग अलग बनावट वाले वाक्यों की चर्चा हो रही है, गौर से देखें। ज्यों ज्यों या जैसे जैसे या ज्यों ज्यों जैसे जैसे या जितना या नहीं तो जितनी, उसके साथ उपवाक्य जो क्लाउज होता है, फिर उसके बाद ये सेंटेंस भी थोड़ा बड़ा होगा। ज्यों ज्यों है तो त्यों त्यों, त्यों त्यों या वैसे वैसे, ज्यों ज्यों है तो त्यों त्यों, जैसे जैसे है तो वैसे वैसे, या उतना ही या उतनी ही, उतना ही या उतनी ही, इस तरह के वाक्य अगर आपके सामने आते हैं तो उनको ट्रांसलेट करने का सूत्र इस तरह का। सबसे पहले द और उसके बाद कंपैरेटिव एडजेक्टिव,
कंपैरेटिव एडजेक्टिव के पहले भी द का प्रयोग हो रहा है, गौर से देखेंगे। उसके बाद क्लाउज दिया जाएगा, उसके बाद फिर द और कंपैरेटिव, फिर द, फिर कंपैरेटिव एडजेक्टिव और अंत में फिर क्लाउज। इस तरह से वाक्य को ट्रांसलेट कर देंगे। एग्जाम्पल देख लें। एग्जाम्पल बहुत ही कारगर होता है पॉइंट को समझाने के लिए, इसलिए एग्जाम्पल पर गौर करें। एक एक एग्जाम्पल काम का। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वैसे वैसे ठंडा बढ़ता जाता है। यहाँ पर जैसे जैसे के बदले ज्यों ज्यों भी आ सकता है। ज्यों ज्यों हम ऊपर जाते हैं त्यों त्यों ठंडा बढ़ता है। तो इसका बनेगा द ऊपर की अंग्रेजी हायर वी गो द कोल्डर इट इज। द हायर वी गो द कोल्डर इट इज। और एग्जाम्पल, हम जितना अधिक पाते हैं उतना अधिक इच्छा करते हैं। हम जितना अधिक पाते हैं उतना अधिक इच्छा करते हैं। इसका ट्रांसलेशन, द मोर वी हैव द मोर वी वांट। एकदम आसान है, ट्रांसलेशन को गौर करने की बात। फिर दूसरी तरह का वाक्य जिसकी बनावट इस तरह रहे, तब कैसे करेंगे? कर्ता, उसके बाद विशेषण, उसके बाद होता या होती या होते। जैसा कर्ता स्त्रीलिंग पुल्लिंग एक वचन बहुवचन उस तरह से होता है तो इसका यूज होता है। और अंत में जाना, अंत में जाना का रूप, जाना का रूप जैसे जाता है, जाते हैं, इस तरह। तो एग्जाम्पल इस तरह का अगर सेंटेंस आता है तो उसको ट्रांसलेट करने का पहले सूत्र सभी सूत्र होगा सब्जेक्ट गेट या ग्रो। दोनों को गेट या ग्रो दोनों आपकी मर्जी है, अपने अपनी मर्जी के अनुसार दोनों से किसी एक का यूज कर सकते हैं। चाहे तो टर्न का भी यूज कर सकते हैं, TURN। फिर उसके बाद कंपैरेटिव एडजेक्टिव, फिर उसके बाद एंड, सब्जेक्ट गेट या ग्रो, उसके बाद या टर्न, उसके बाद कंपैरेटिव एडजेक्टिव, फिर एंड, और फिर अंत में कंपैरेटिव एडजेक्टिव। एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा, इसको समझ लें। वह आदमी मूर्ख होता चला गया, जाना करो। वह आदमी मूर्ख होता चला गया, तो दैट मैन सब्जेक्ट दिया गया। अब गेट ग्रो में से कोई एक, तो दैट मैन गॉट, गेट का गॉट, और उसके बाद कंपैरेटिव एडजेक्टिव गॉट मोर फुलिश। दैट मैन गॉट मोर फुलिश एंड मोर फुलिश। वह आदमी मूर्ख होता चला गया।
एक एग्जाम्पल ऑफ आम लाल होता जा रहा है। जब आम पकता है, लाल होता जा रहा होता है, तो हम लोग इस तरह के स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हैं। अगर ऐसा हिंदी का वाक्य आता है तो करने का, तब मैंगो is turning, the mango is turning redder and redder, रेड का कंपैरेटिव डिग्री फॉर्म। तो एक एक एग्जाम्पल आपके काम का बताया गया। अब इस वीडियो के अंत में, जैसा कि हर वीडियो का अंत आपको देता आया है, एक छोटा सा एक्सरसाइज जिनको ट्रांसलेट करके यह समझ सकते हैं, यह जान सकते हैं कि इस वीडियो में बताए गए सारे समझ में आए थे अथवा नहीं। जब आप ट्रांसलेशन बनाने लगे इन वाक्यों का, उस वक्त पॉइंट्स को बार-बार मत देखें, पहले ही जितनी बार मन हो उतनी बार देखें। तो ट्रांसलेट into English. Number 1. इस औरत से अधिक झगड़ालू और कोई नहीं हो सकती। नंबर 2, इस लड़के से अधिक कमजोर और कोई नहीं हो सकता। नंबर 3, इसके टक्कर का मोबाइल फोन, इसके टक्कर का मोबाइल फोन आपको नहीं मिल सकता। नंबर 4, रेगिस्तान में ऊंट से अधिक उपयोगी जानवर और कोई नहीं हो सकता। नंबर 5, श्याम सबसे बलवान आदमी नहीं तो कम से कम उनमें से एक तो है ही। श्याम सबसे बलवान आदमी नहीं तो कम से कम उनमें से एक तो है ही। नंबर 6, सलमा सबसे सुंदर औरत नहीं तो कम से कम उनमें से एक तो अवश्य है।
जितनी महिलाएं देखी हैं उनमें से सबसे दयालु राधा है। नंबर 8, आपने जितने कार्य किए हैं उनमें से यह सबसे महान है। नंबर 9, आप जितनी जल्दी चलेंगे उतनी जल्दी स्टेशन पहुंचेंगे। नंबर 10 एंड लास्ट, मैं जैसे जैसे सोचता हूँ वैसे वैसे परेशान होता जाता हूँ। परेशान होता जाता हूँ। बोर्ड भर चुका है, लेकिन एक दो वाक्य और बताना उचित लगता है। वैसे तो ये भी मैंने बता दिया था, लेकिन 2 वाक्य और ले लें, ट्रांसलेट करने में पूरे वीडियो पे हो जाएगा। बस छोटे छोटे 2। नंबर 11, मैं कमजोर होता जा, और अंतिम नंबर 12, वह घमंडी होती जा रही। यही इसको ट्रांसलेट करके you can assess yourself, you can check yourself whether you have understood all the points of the video or not। तो इस वीडियो का होता है अंत। चैनल को सब्सक्राइब करके आगे के लिए रख लें तुरंत। मिलते हैं अगले वीडियो में एक बम्पर इंफॉर्मेशन के साथ। बम्पर, नॉट ओनली बम्पर बट यूजफुल एंड इम्पोर्टेंट फॉर यू ऑल्सो। टिल देन, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।